हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपति टेक। आज है 26 जुलाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 26 जुलाई के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कोरोना से रिलेटेड अपडेट दे देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस, टोटल डेथ और टोटल रिकवरी शो कर रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम कंट्री लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस बताते हैं। कंट्री लेवल पे टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस के मामले में जो फर्स्ट कंट्री है वो यूएसए है। यूएसए अमेरिका में टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस 43,12,286 हो गया है। और कल के डेट में अमेरिका में जो न्यू केसेस सामने आए थे वो 63,959 नए केसेस कल के डेट में अमेरिका में सामने आए थे। सेकेंड नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील में टोटल नंबर ऑफ केसेस 23,96,434 है। और कल के डेट में ब्राजील में जो नए केसेस सामने आए थे वो 48,234 नए केसेस ब्राजील में सामने आए थे। थर्ड नंबर पे अपना कंट्री इंडिया है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ केसेस 13,85,494 है। और कल के डेट में इंडिया में जो नए केसेस सामने आए थे वो 48,472 नए केसेस कल के डेट में इंडिया में सामने आए थे। ये तो हो गया कोरोना से रिलेटेड अपडेट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 के बनाए गए मापदंडों का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यह फैसला झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल देश के साथ कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। तो बात इजराइल की आई है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यू शेकल है और प्रेजेंट टाइम पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा गांगुली। अभी रीवा गांगुली को हाल ही में विदेश मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विजय ठाकुर सिंह का जगह लेंगी जो 30 सितंबर को रिटायर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में DRDO ने कहां कोविड-19 परीक्षण की सुविधा की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। अभी हाल ही में DRDO ने लेह में कोविड-19 परीक्षण की स्थापना की है। बात DRDO की आई है तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पे DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है।
अभी कुछ दिन पहले DRDO ने भारतीय सेना की सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम के एक ड्रोन को विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेटर श्रीपाली वीराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वीराकोडी ने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है। श्रीलंका की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपाली वीराकोडी ने तत्काल प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से डेब्यू किया था, जिसके बाद इन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा 58 T20 मैच खेले हैं। अब ये श्रीलंका की है, तो बात श्रीलंका की आई है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। कोलंबो श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया है और प्रेजेंट टाइम पे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिक्स चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मादक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहिल सेठ। अभी साहिल सेठ को ब्रिक्स चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के युवा नेता का संचालन समिति का मादक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 2020 से 2023 की अवधि तक के लिए किया गया है। बात ब्रिक्स की आई है तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में किया गया था। प्रेजेंट टाइम पे कंट्री ब्रिक्स के मेंबर हैं। उन कंट्री में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। अभी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। बात इंडियन ओवरसीज बैंक की आई है तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में चेन्नई में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ISA समझौते पे हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकारागुआ। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश निकारागुआ बना है। निकारागुआ ये एक अमेरिकन कंट्री है जिसकी राजधानी मंगागुआ है। अब ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी। 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अभी रूस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये 3D प्रिंटेड क्या होता है? जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी मिसाइल की डिजाइन करता है तो
उसके पार्ट में पहले डिजाइन करके बाद में एक साथ उसका असेंबलिंग किया जाता है। बट 3D प्रिंटिंग में ऐसा नहीं होता है। 3D प्रिंटिंग में किसी भी एयरक्राफ्ट इंजन के सारे पार्ट एक साथ ही डिजाइन किए जाते हैं और उसे एक साथ ही ऐड किया जाता है। अब 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रशियन रूबल है और प्रेजेंट टाइम पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नेशनल मैंगो डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई। अभी 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे के रूप में मनाया गया है। ये रहे 26 जुलाई के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दिए जाने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर और सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।